नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को नमस्कार है, गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सभी का स्वागत है। बहुत ही शानदार तरीके से बेटा सभी लोग क्लास से जुड़ जाइए। प्रैक्टिस सेट नंबर 3, प्रैक्टिस सेट नंबर 3 आपके सामने बिल्कुल दमदार प्रश्नों के साथ एकदम रेडी है, तैयार है। तो जल्दी से सभी लोग जबरदस्त अंदाज में बेटा फटाफट से क्लास को शेयर करेंगे। सभी को नमस्कार। एक बार बताएंगे, क्या आप सभी लोग मस्त हो भाई? एकदम मस्त, ठीक ठाक। आ जाओ। सभी का स्वागत है। क्षत्रिय विवेक सिंह तोमर, ठाकुर भानु बेटा स्वागत है, पिंकी बेटा स्वागत है, चलो जी सचिन स्वागत है। आ जाओ सभी लोग, आ जाइए। प्रैक्टिस सेट नंबर 3, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चनों के साथ फटाफट से सभी लोग दोस्तों क्लास को शेयर कर दीजिए जल्दी से, जबरदस्त अंदाज में। मम्मी का चांद आ चुका है, बिल्कुल स्वागत है। जय मुरलीधर, प्रांजल वर्मा बेटा स्वागत है। शानदार तरीके से जुड़ेंगे सभी लोग क्लास से। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है प्रैक्टिस सेट के, और पहला ही क्वेश्चन है मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन फटाफट से सभी लोग जवाब देंगे कि क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। सामने मां सरस्वती जी हैं, एक बार प्रणाम कर लीजिए, है ना, अच्छे से, ताकि आपकी जो बुद्धि है वो थोड़ी सी तेज हो जाए। ठीक है, सिलेक्शन लेना है तो सारे काम करने जरूरी हैं। ठीक है भैया, चाहे सिलेक्शन कैसे ही मिले, चाहे दुआओं से मिले, चाहे मेहनत से मिले, मेहनत तो करनी करनी है, लेकिन साथ में दुआ होनी चाहिए, भगवान का आशीर्वाद होना चाहिए, मम्मी पापा का आशीर्वाद होना चाहिए, तो वो भी जरूरी होता है। चलो जी, ज्ञान की देवी हैं, विद्या की देवी हैं, बहुत शानदार बेटा। सभी लोग फटाफट से आंसर बताएंगे, जल्दी से सभी लोग आंसर बताएंगे कि क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है और आपको ऑप्शन उठाकर रखने होते हैं बेटा। यहां चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर पाएगा वो आपको चेक करना होता है। तो सबसे पहले ही ऑप्शन को आप उठाकर रखोगे तो यहां आप प्लस रखोगे, दूसरे वाली पोजीशन पर आप गुणा रखोगे, तीसरी वाली पोजीशन पर माइनस, और यहां भाग, फिर इक्वल टू। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के नियम होते हैं बेटा, बोर्ड मास का नियम आप जानते हो। सबसे पहले ब्रैकेट ऑफ डिवीजन या डिवाइड अगर मैं कहूं तो बेटा सबसे पहले आप भाग को सॉल्व करोगे तो क्या क्या 31 का भाग इस 5 में आप दे पाओगे? आप कहोगे नहीं, बिल्कुल नहीं दे पाऊंगा, तो आप इस ऑप्शन को तुरंत हटा दोगे, पूरा सॉल्व करने की आवश्यकता है ही नहीं। दूसरा, आप यहां पर गुणा रखोगे, फिर प्लस रखोगे, फिर माइनस, फिर से भाग आया हुआ है बेटा, इनका भाग तो आपस में होने वाला ही नहीं है, पॉइंट में आएगा आंसर। और उधर बराबर में 312 कैसे लेकर आ जाओगे? नहीं ला सकते, तो दूसरा ऑप्शन भी होता है गलत। आप जाओगे तुरंत तीसरे ऑप्शन के साथ, यहां प्लस है, फिर माइनस, फिर गुणा, फिर से भाग। भाई कितने, तीनों ऑप्शन बिल्कुल गलत दिए थे, तीनों ऑप्शन बिल्कुल गलत हैं। आप जाओगे चौथे ऑप्शन के पास, यहां भाग है, इधर प्लस है, फिर गुणा है, फिर माइनस है, बराबर में आपको 312 लाना है। तो 3 का भाग इधर हो जाएगा, 18 तिया 54, है ना, 18 तिया 54। फिर आप देखोगे 18 गुणा 65 पंजे, 5 पंजे 25, 5 छंग 30 और 2 32, बीच में प्लस है भाई, बीच में प्लस है यहां पर, और ये 325 आपको जोड़ना है और 31 को माइनस करना है। 325 और 18 को जोड़ोगे, 8 5 13, 2 और 2 4, 343 से 31 को माइनस कर दो, 312 आने वाला है ऑप्शन नंबर डी की सहायता से। ऑप्शन नंबर डी आपका बेहतरीन, एकदम शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होगा। पोल लगा दो भाई, हर क्वेश्चन के लिए पोल लगा दिया करो। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए पोल लगा दो फटाफट से, स्टूडेंट रेडी हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने बेटा, बहुत ही शानदार तरीके से। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? एक कूट भाषा में आंट को 20 लिखा जाता है, आंट इज इक्वल टू 20, अंकल इज इक्वल टू 30, तो रिलेटिव्स को क्या लिखा जाएगा ये आपको बताना है। चेक करो फटाफट से। सर सेम पैटर्न रहेगा बेटा, बिल्कुल जो करा रहा हूं ना प्रैक्टिस सेट में, वो समझ लो, वो बिल्कुल वही है आपके एग्जाम में बेटा, यहीं से सब कुछ मिलने वाला है, इससे बाहर नहीं जाने वाला कुछ भी। बस निरंतर और लगातार मेहनत आपको करनी होगी अपनी बिल्कुल शानदार तरीके से। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने, आंट को 20 लिखा जाता है, अंकल को 30 लिखा जाता है, रिलेटिव्स को क्या लिखा जाएगा? कितने परसेंट लोग सही की तरफ जा रहे हैं? कितने परसेंट लोग सही की तरफ जा रहे हैं? 60% जा रहे हैं सी की तरफ। चलो देखा जाएगा कि क्या आंसर आने वाला है। भाई यहां से चेक करोगे, आंट 20 लिखा हुआ है, अंकल 30, मैंने बताया था यहां
कई तरह की कोडिंग डिकोडिंग होती है, या तो वो लेटर के साथ चलता है बेटा, या रियल सम अपोजिट सम की तरफ चलता है। अगर मैं यहां रियल सम की भी बात करने लगूं ना तो बेटा 20 से तो काफी ज्यादा हो जाएगा, आप देख सकते हो इस बात को, है ना। तो ये रियल सम पर नहीं है, अपोजिट सम पर नहीं है, नंबर ऑफ लेटर पर क्वेश्चन है। यहां नंबर ऑफ लेटर कितने आए हुए हैं, नंबर ऑफ लेटर आए हुए हैं 4, 4। तो यहां 4 की मल्टीप्लाई किस में कर दी गई है, उससे अगले नंबर में। 4 गुणा 5 करोगे 20 हो जाएगा। यहां नंबर ऑफ लेटर कितना है, 1 2 3 4 5, 5 है तो यहां 5 में अगले नंबर की गुणा कर दी जाएगी तो 30 हो जाएगा। और जो रिलेटिव्स है इसमें कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। यहां 9 है तो 9 में अगले नंबर की गुणा करोगे, 9 धाम 90। ऑप्शन कौन सा सही हुआ आपका, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल शानदार है, बिल्कुल गजब। नेक्स्ट पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 फटाफट से बताएंगे क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। बेटा जल्दी से सभी लोग क्लास को लाइक और शेयर कर दो फटाफट से। पहले क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने रेडी है, बिल्कुल सभी लोग फटाफट से क्लास को लाइक और शेयर कर देंगे। चलो आंसर आया, आंसर आया, फटाफट से बताओ। सबसे मैंने बताया था अल्फाबेट सीरीज में आपको करना क्या होता है, सबका पहला पहला लेटर चेक करो बेटा। एम 13 पर, क्यू 17 पर, आगे क्या आएगा, आगे 25 है, आगे 3 लिखा हुआ है। तो यहां देखा आपने 13 प्लस के 4 17 हो रहे हैं, और 25 प्लस के 4 29, बेटा यहां भी 4 ही प्लस हो रहे हैं। तो इस वाले में भी आप 4 ही प्लस करोगे, और 17 4 21 पर क्या होता है, यू। यू वाला ऑप्शन पकड़ो, एकमात्र ऑप्शन है, बाकी देखने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। काम खत्म हुआ, काम खत्म हुआ। ऑप्शन नंबर डी को टिक करोगे, क्योंकि समय भी बचाना है एग्जाम में, क्योंकि समय कम है और काम ज्यादा है। फटाफट से चलो आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सिमिलर सेट। बेटा एक क्वेश्चन यहां से भी आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। सिमिलर सेट आपके सामने है, फटाफट से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब क्या होने वाला है। पोल लगाया जा रहा है बेटा हर क्वेश्चन के लिए, हर क्वेश्चन के लिए पोल लगाया जा रहा है। आप देखो जरा ध्यान से, पोल के माध्यम से आंसर दे सकते हो, चाहे आप कमेंट के माध्यम से आंसर दे सकते हो, ठीक है। 326, 193, 519 लिखा हुआ है, 411, 213, 624 लिखा हुआ है। तो इनके जैसा सेट आपको ढूंढना है, नंबर सेट इनके जैसा, संख्या समुच्चय इनके जैसा ढूंढना है। तो 326 और 193, 519 पर क्या लॉजिक है भाई, क्या कुछ लॉजिक नजर आ रहा है। देखो 6 और 3 9, 6 और 3 9, 9 और 2 11, 3 और 1 4 और 1 5, बिल्कुल फर्स्ट और सेकंड को जोड़कर a प्लस बी इज इक्वल टू सी। पहले पहले दोनों नंबर्स को जोड़कर तीसरा नंबर आ रहा है, यही तो लॉजिक है। ध्यान से देखो जरा, पहले दोनों नंबर्स को जोड़कर फर्स्ट और सेकंड को जोड़ दो तो तीसरा वाला आ जाएगा। मैं 371 182 जोड़ूंगा तो 2 और 1 3 यूनिट डिजिट के तहत हो गया गलत। 9 और 4 13 यूनिट डिजिट के तहत हो गया गलत। 2 और 7 9 बात बन जाएगी। 8 और 2 10 0 हासिल 1। 2 और 1 3 और 1 4, इन दोनों को जोड़ूंगा तो बराबर में 407 आएगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी भाई 81% लोगों का सही जवाब। अति सुंदर, बेहतरीन, गजब। नेक्स्ट पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 फटाफट से देखेंगे सभी लोग। हाउ विल फाइट बी कोडेड एज 40 एंड शॉर्ट एज 70 इन ए कोड लैंग्वेज। क्या भाई, ऑप्शन मत बदलो, ऐसे ही बच्चे परेशान हो जाएंगे। भाई थोड़ा सा देख के आंसर दिया करो। पोलिंग में डी सी ए बी कर दिया इसने अब की बार, ठीक है ना। आप जल्दबाजी में गलत मत कर देना। ये भी स्ट्रीमर जो है वो भी चालाक हो रहे हैं, इन्होंने ऑप्शन का क्रम बदल दिया है। ऊपर देखना जरा आप लोग, है ना, जो पोल के माध्यम से आंसर दे रहे हो आप। फाइट को लिखा जाता है 40, फाइट इज इक्वल टू 40 एंड शॉर्ट इज इक्वल टू 70। तो क्रैक को कैसे लिखा जाएगा, सबसे पहले कहां जाओगे बेटा, रियल की तरफ। रियल की तरफ जाओगे तो एफ होता है 6 पर, आई 9 पर होता है, जी 7 पर, एच 8 पर और टी 20 पर। सबसे पहले आप यही देखोगे भाई। रियल सम की तरफ जाओगे तो 6 और 9 15 और 7 22 और 8 30 और 30 और 20 50।
यहां 50 बना, इधर 40 लिखा हुआ है, तो मैं कर सकता हूं कि 10 को घटा दिया जाए, है ना, 10 को माइनस कर दिया जाए। यहां चेक करना, S 19 पर होता है, H 8 पर होता है, O 15 पर होता है, R 18 पर और T 20 पर। 19 और 8 27 और 15 42, 18 60 और 20 80। 80 में से फिर यहां माइनस के 10 किए गए हैं, तो लॉजिक तो शानदार है। रियल सम माइनस का 10, रियल सम क्रैक का रियल सम निकालो भैया। C 3 पर होता है, R 18 पर, A 1 पर, C 3 पर, K 11 पर। क्या करूंगा, 3 18 21 और 1 22 और 3 25, 25 और 11 टोटल मिलाकर कितना हुआ 36। इसमें से 10 माइनस कर दोगे तो आपका 26 आंसर आ रहा होगा। 26 ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। कितने लोगों ने सही दिया भाई अब की बार, चलो दिखाना जरा। 75%, 75%, गजब। थोड़ा सा भटक गए होगे आंसर में, इसी वजह से दिक्कत हुई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, सीरीज का क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। ये कह रहा गुरुजी बहुत आसान लाए हो प्रश्न। बेटा एग्जाम में प्रीवियस ईयर 63 शिफ्ट हुई थी, एक बार जरा चेक करके देखना मेरे लाल मेरे पीले। 63 शिफ्टों में क्या कोई ऐसी शिफ्ट ऐसी होगी कि वहां कोई हार्ड शिफ्ट आपको देखने को मिले? मैं कह रहा हूं एक भी सिंगल शिफ्ट। बेटा जीडी का एग्जाम दे रहे हो, सीजीएल का एग्जाम नहीं दे रहे, है ना, तो ध्यान से। और अब की बार तो टाइम की बाउंडेशन वैसे लगाई गई है, तो बिल्कुल मैं कह रहा हूं एक भी पार्ट ऐसा नहीं होगा कि आपका मान लो मैथ हार्ड दे दिया जाए या रीजनिंग हार्ड दे दी जाए या हिंदी हार्ड दे दी जाए, नहीं। टाइम की बाउंडेशन इसी वजह से की गई है कि बच्चों को मतलब कंट्रोल किया जा सके, ताकि लिस्ट जो है वो ज्यादा अपर ना जाए। ठीक है, तो लेवल जो है जो मैं पढ़ा रहा हूं बेटा, लेवल यही रहने वाला है, इससे बाहर लेवल नहीं जाएगा बिल्कुल भी, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना, बिल्कुल नहीं जाएगा। जो करा रहा हूं बस करते रहो ईमानदारी के साथ, पहले ही बता रहा हूं। एग्जाम में जब एग्जाम देकर आओगे ना, तब अपने आप ही कह दोगे कि हाँ जो गुरुजी ने कराया था वो सब कुछ मिला है। 2 5 7 10 17, यहां क्या लॉजिक है? 2 से 5 पर गए तो भैया यहां देखा 3 प्लस हो रहे हैं, 5 से 7 पर गए 2 प्लस हो रहे हैं, 7 से 10 पर फिर से 3 प्लस हो गए, फिर 7 प्लस हो गए, ये कैसा लॉजिक? फिर 3 प्लस हो गए, फिर 7 प्लस हो गए। क्या कुछ लॉजिक नजर आया? क्या कुछ लॉजिक नजर आया? 3 2 3 7 3 7, ये क्या, ये कैसा लॉजिक है? ये कैसा लॉजिक है भाई? तो फिर कुछ और देखा जाएगा। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं 2 प्लस के 5 7, 7 प्लस के 10 17, 17 प्लस के यहां 20 37, क्या ये पॉसिबिलिटी हो सकती है? जी बिल्कुल हो सकती है। अल्टरनेट लेकर चले जाओ, 5 से जाओगे भैया 10 की तरफ, प्लस के 5 हो गए, और 10 से जाऊंगा इधर, यहां कितने प्लस के 10 हो रहे हैं, तो अब नंबर कितने का आने वाला है? जैसे यहां 5 का दुगना 10, 10 का दुगना 20, 5 का दुगना 10, तो 10 का दुगना 20। यहां पर आप 20 ऐड कर दोगे, तो 20 में 20 जोड़ोगे तो भैया 40 आएगा। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन कौन सा सही है? 83% लोगों का सही है। गजब, अति सुंदर। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, कागज मोड़ना और काटना। बताओ जरा। एक कागज है जिसको ऊपर से नीचे की तरफ मोड़ा गया है, राइट से लेफ्ट की तरफ मोड़ा गया है। जब इसको ओपन करोगे तो कैसा दिखाई देगा? बताएंगे सभी लोग, जल्दी से आंसर बताएंगे सभी लोग फटाफट से। क्या आंसर आने वाला है? क्या आंसर आने वाला है दिए गए क्वेश्चन का? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। चलो भाई, जो चीजें यहां पर है, मैंने क्या बताया था, जब भी पेपर फोल्डिंग और कटिंग का क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो बस इस बात का ध्यान रखना, अगर कागज को लेफ्ट या राइट की तरफ ओपन करना है तो आपकी बनती है मिरर इमेज, लेकिन अगर टॉप बॉटम की तरफ ओपन करते हो तो वहां बनेगा फिर आपका वाटर इमेज। लेफ्ट राइट में मिरर इमेज, टॉप बॉटम पर वाटर इमेज। आप इधर छापोगे तो भैया ये वाला रोम्बस इधर आएगा, ये वाला स्टार जो बना हुआ था इधर, और ये सर्कल इधर। जब ऊपर की तरफ ओपन करोगे तो ये कुछ इस तरीके से यहां आएगा, और जो आपका रोम्बस था, जो आपका रोम्बस है भाई, जो आपका रोम्बस है वो एज इट इज आ जाएंगे दोनों। सर्कल नीचे था, सर्कल ऊपर जाएगा, सर्कल नीचे था, सर्कल ऊपर जाएगा। चेक कर लो कौन सा ऑप्शन है।
चेक कर लो कौन सा ऑप्शन राइट है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट है, एकदम शानदार। नेक्स्ट। सर आपके सामने कौन है? बेटा मेरे सामने आप ही लोग हो, है ना, आप ही तो हो मेरे सामने, और कौन है मेरे सामने? है, आंसर बताओ। डिक्शनरी ऑर्डर, दिए गए शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार लगाना है। दिए गए शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार लगाना है, फटाफट से लगाइए सभी लोग। ब्रोकन, सबसे पहले इसका क्या लॉजिक होता है, मैंने बताया था कल की क्लास में भी बताया बेटा। सबसे पहले आप देखोगे कॉमन लेटर, कॉमन लेटर को आप हटा दोगे, उसके बाद चलेंगे आगे की तरफ। तो कॉमन लेटर कौन कौन से आए हुए हैं बेटा, चेक करो स्पीड में। बी आर ओ, बी आर ओ, इधर बी आर ओ, और इधर बी आर ओ, इधर बी आर ओ। तीनों में, हर तीनों में नहीं, पांचों में बी आर ओ कॉमन था। फिर तीसरा लेटर चेक करोगे, चौथे नंबर का, तीसरा नहीं चौथे नंबर का, यहां के है, इधर सी है, इधर डब्लू है, इधर टी है, और इधर ओ है। तो भाई के सी डब्लू टी और ओ में कौन सा पहले आएगा? सी वाला। तो यहां आ जाएगा 2 नंबर सबसे शुरुआत में। सी के बाद नंबर आएगा के 11 पर होता है, तो 11 नंबर, यानी कि यहां शुरुआत में। सी के बाद के वाला आएगा, और के बाद बेटा डब्लू टी और ओ में से ओ वाला आएगा, क्योंकि डब्लू 23 पर, टी 20 पर, ओ 15 पर, 5। और फिर 20 वाला आएगा 4, और फिर 23 वाला 3 नंबर सबसे लास्ट में। 21,543, 21,543, 75% लोगों का ये भी सही है, ये भी सही, गजब। नेक्स्ट। शहर ए में कितने स्नातक कर्मचारी हैं? शहर ए में कितने स्नातक कर्मचारी हैं, ढूंढो। क्वेश्चन में डायग्राम आपके सामने आपको दिया गया है। टाउन ए, टाउन ए का अर्थ है शहर ए, ये रहा शहर ए। ये है बी में कौन है? ग्रेजुएट वर्कर्स, यानी कि स्नातक कर्मचारी। ये है पार्ट टाइम वर्कर्स, ये पार्ट टाइम वर्कर्स है। चेक करो, चेक करो फटाफट से, आंसर क्या होने वाला है? आंसर क्या होने वाला है? हाउ मैनी ग्रेजुएट वर्कर्स इन सिटी ए? यहां स्टूडेंट्स जो हैं बेटा गड़बड़ करते हैं इस वाले क्वेश्चन में। एक एक छोटी सी बात याद रखना, अगर अगर मैं यहां लिखता कि शहर ए में, देखो दोनों क्वेश्चनों में अंतर हो जाता है। शहर, शहर ए में, शहर ए में कितने, कितने, केवल, केवल का अर्थ हो गया बेटा ओनली, केवल स्नातक कर्मचारी हैं, स्नातक कर्मचारी हैं। दोनों क्वेश्चन अलग अलग हो जाते हैं। स्नातक कर्मचारी, दोनों का आंसर फिर अलग अलग आता है। कितने केवल स्नातक कर्मचारी हैं। अब यहां पूछा गया था शहर ए में कितने स्नातक कर्मचारी हैं, मतलब शहर ए में आना चाहिए, एक तो शहर ए में आना चाहिए, और साथ की साथ ग्रेजुएट वर्कर्स स्नातक कर्मचारी में आना चाहिए। ग्रेजुएट वर्कर्स में बेटा इन दोनों सर्कल के अंदर जो नंबर आ रहा है ना, वो आपका आंसर होगा। इन दोनों सर्कल के अंदर एक तो 500 आ रहा है और एक 1200 आ रहा है। एक क्या आ रहा है? एक तो 500 आ रहा है, दूसरा 1200 आ रहा है। आप दोनों को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा बेटा? 1700। तो 1700 आपका यहां आंसर होगा। अगर क्वेश्चन होता ये, अगर केवल शब्द लिखा मिल जाए, तब आप इस 1200 को नहीं लोगे। फिर कौन से वालों को आप कौन से वाले को लोगे? ऊपर 500 वाले जो हैं, है ना। तब इसका आंसर क्या होता? तब इसका आंसर होता केवल 500। अगर ओनली शब्द आपको लिखा मिल जाएगा तब ये करना है, वरना तो दोनों सर्कल में जो नंबर आ रहे हैं वो हमारे आंसर होंगे, इसमें और इसमें। 1200 और 500, 1700, याद रखना इस बात को। नेक्स्ट। रिपीटेड सीरीज, रिपीटेड सीरीज फटाफट से देखो और आंसर बताओ भाई। आंसर बताओ क्या आंसर होने वाला है इस दिए गए क्वेश्चन का। बेटा लाइकों की संख्या बहुत कम है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मजा नहीं आ रहा दिखे क्लास में, है भाई? ऐसा है क्या? बताना जरा। दिखाना।
सर ये भाई उल्टा पुल्टा करके ऑप्शन गलत करवा दे रहे हैं। बेटा उल्टा पुल्टा मत करो भाई, सीधा सीधा रहने दो, उल्टा पुल्टा मत करो। ठीक है बेटा, अब सीधे सीधे मिलेंगे। अभी भी गलत लिखे हैं इसने। हाँ चलो, ACDB, ये भी चालाकी खेल रहा है, देख लो तुम्हारे साथ, ये भी एग्जामिनर बनने की कोशिश कर रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 हैं। तो मैंने क्या बताया था, जब 18 अक्षर आपको दिए जाते हैं तो इस पर पेयर बनेंगे। 3 गुना 6 के भी बन सकते हैं, 6 गुना 3 भी बन सकते हैं, और बेटा 9 गुना 2 भी इस तरीके से आप बना सकते हो। पहचान करनी है कि चीजें रिपीट कहां पर हो रही होंगी, चीजें रिपीट कहां पर हो रही होंगी। 1 2 3 4, अगर मैं 3 पर बनाता हूं तो क्या 3 पर चीजें रिपीट होंगी? देखो यहां सी है, इधर M में, तो रिपीट तो नहीं हुआ 3 पर, तो मैं जाऊंगा फिर 6 के साथ। 1 2 3 4 5 6, 6 के साथ ऐसे गया। 1 2 3 4 5 6, 6 के साथ ऐसे गया। यहां M है, इधर भी M आ रहा है, तो सबसे पहले वाले पर भी बेटा M ही होने वाला है। पहला M दूसरा O, पहला M दूसरा खाली है तो दूसरे पर यहां आप O रखोगे। MO तीसरा खाली है, MO तीसरा खाली, MOS आ रहा है तो तीसरे पर S रखोगे, यहां S रखोगे और इधर भी S रखोगे। चौथे पर C है, MOSCO, 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 और लास्ट में W है तो W यहां भी और W यहां पर भी। मॉस्को शब्द बन गया, मॉस्को शब्द बन गया। तो क्या क्या आए आपके? M आया, S आया, W आया, O, फिर O, फिर W, फिर S और फिर O। ऑप्शन कौन सा सही है मेरे भाई, फटाफट से बता दो। MSWOOWSO, MSWOOWSO, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम शानदार होगा, एकदम गजब। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 11। भैया 3 अक्षर समूह किसी ना किसी तरीके से एक समान है, एक अलग है। जो अलग है वो आपको ढूंढकर निकालना है, जो अलग है वो आपको ढूंढकर निकालना है। फटाफट से बता दो क्या आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। क्लासिफिकेशन, चलो जी जल्दी से बताएंगे सभी लोग। कोई कह रहा है पोल लगवा दो, कोई कह रहा है पोल हटवा दो। बेटा अब सब कैसे संतुष्ट हो जाएंगे एक तरफ से? आधे लोग कह रहे हैं पोल लगवाओ, आधे कह रहे हैं मत लगवाओ। पोल से कोई दिक्कत नहीं आ रही आपको, लगे चाहे ना लगे, आपको बस क्वेश्चनों से, है ना, क्वेश्चनों पर फोकस करना चाहिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है। क्योंकि आप पोल पर फोकस मत करो, जिनको परेशानी हो रही है वो फोकस ही मत करो, कमेंट तो अपना ऑफ करो, सीधा क्वेश्चनों पर देखो बस ध्यान से, है ना। हमें केवल 2 महीने मेहनत करनी है, तो आलतू फालतू चीजों पर ध्यान ही मत दो बिल्कुल भी, समझ रहे हो। ध्यान रखना चाहिए तो यहां बस केवल क्वेश्चनों पर। कमेंट भी ऑफ करके पढ़ लोगे ना तब भी कुछ नहीं होने वाला। मुझे आंसर ना बताओगे कोई दिक्कत नहीं है, एग्जामिनर को बता देना आंसर, और तुम्हारा सिलेक्शन ही आप बता देगा कि हाँ आपने सही किया है सब कुछ, ठीक है ना। चलो फटाफट से देखो भाई, BYDC, अगर मैं बात करूं B 2 पर होता है, Y 25 पर होता है, D 4 पर होता है, C 3 पर होता है। यहां लिखोगे H 8 पर, S 19 पर, K 11 पर, V 22 पर। आगे चेक करो, D 4 पर, W 23 पर, F 6 पर, A 1 पर, F 6 पर, U 21 पर, H 8 पर और Y 25 पर। क्या लॉजिक है देखो जरा, 2 से 4 पर गया, 2 और 2 4, 8 से 11 पर गया +3, 4 और 2 6, 6 और 2 8। मामला तो यही बन गया। कैसे? यहां तो 3 प्लस किए, यहां 2 प्लस ही कर रहा है, बस इधर भी 2 ही प्लस कर रहा है, इधर भी 2 ही प्लस कर रहा है भाई। 6 और 2 8 होते हैं, तो इसमें 3 प्लस कर रहा है। ये आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 फटाफट से देखो, आंसर बताओ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और एसएससी के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है अभी जल्दी के एग्जाम में। तो सबसे पहले आप बेटा फर्स्ट वाले को सेकंड के साथ कंपेयर करोगे, सेकंड को थर्ड के साथ कंपेयर करोगे, तब जाकर आप आंसर बताओगे कौन सा ऑप्शन सबसे बेस्ट होगा। यहां चेक करना, यहां शुरुआत में जेड लिखा हुआ है, जेड, तो एक एक लेटर को ही लेकर चले जाओ ना। मैं सबसे पहले जेड को ही चेक कर रहा हूं, देखो जेड यहां पर है, अगले वाले में जेड बेटा यहां पर है, ध्यान से देखना। तीसरे वाले में जेड सबसे ऊपर की तरफ है, जेड सबसे ऊपर की तरफ है, फिर जेड इधर वाले कोने पर है, इधर वाले कोने पर। चालू करो,
अब देखो, अगर मैं कहूं ये पहले हॉरिजॉन्टल थी और इसको एंटी क्लॉकवाइज में 45 डिग्री घुमाया तो ये ऐसे हो गया, फिर 45 डिग्री घुमाया तो ऐसे हो गया, फिर 45 डिग्री घुमाया तो ऐसे हो गया, फिर से 45 डिग्री घुमाया ऐसे हो गया, तो अब 45 डिग्री घुमाऊंगा तो चीजें ऐसे आएंगी, ऐसे आएंगी ना। तो हर किसी ऑप्शन में ऐसे ही है, बस इसकी पहचान करो। जेड कोने पर है, जेड कोने पर है, पोजीशन नॉट चेंज, दोनों की पोजीशन सेम है अपनी जगह पर। लेकिन यहां से जेड आना तो नीचे चाहिए था, नीचे, लेकिन वो आया ऊपर से दूसरा, ऊपर से दूसरा। फिर मैंने पोजीशन चेंज कर दी तो यहां से यहां तक ये कोने पर पहुंच गया। अब यहां से यहां तक बिल्कुल सेम रहा, यहां पोजीशन चेंज नहीं है। ध्यान से देखो, एक ही सेकंड में आंसर आ जाएगा। यहां पोजीशन चेंज नहीं है, लेकिन यहां पोजीशन चेंज हो गई, फिर पोजीशन चेंज हो गई। अब पोजीशन चेंज नहीं है तो पोजीशन चेंज होगी किस तरीके से, इसके अनुसार। यहां से वो आना तो नीचे चाहिए था, लेकिन आया ऊपर से सेकंड। ये यहां से आना तो इधर चाहिए था, लेकिन ऊपर से कहां आएगा बेटा, सेकंड नंबर पर। ऊपर से कहां आएगा, सेकंड नंबर की पोजीशन पर आएगा। एकमात्र ऑप्शन में दिया गया है ऑप्शन नंबर बी पर। बाकी काम खत्म, बाकी काम खत्म, डिलीट कर दो। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहां पोजीशन चेंज नहीं थी। फिर पोजीशन किस तरीके से चेंज हुई, जेड को आना तो नीचे था, लेकिन ऊपर से दूसरा सेकंड, यहां पर चेंज हो गई पोजीशन, वो अपने ऊपर कोने पर पहुंच गया। यहां से पोजीशन चेंज नहीं है, तो अब जेड आना तो यहां चाहिए था, लेकिन मैं पोजीशन को चेंज करूंगा तो ऊपर से दूसरा आएगा बेटा, ऊपर से दूसरा। एक यहां आएगा कोई और ऊपर से दूसरा आएगा, ऊपर से दूसरा। एकमात्र ऑप्शन में है बी वाले में। नेक्स्ट चेक करो फटाफट से। सर्जन, सर्जन का कोड क्या, सर्जन के लिए दिया गया है स्केल्पल। मूर्तिकार के लिए क्या होने वाला है, मूर्तिकार के लिए क्या होने वाला है ये आपको बताना है। सर्जन, स्केल्पल, स्केल्पटर क्या होगा, चेक करो, बताओ फटाफट से। चेक करेंगे सभी लोग और आंसर बताएंगे बेटा, आंसर बताएंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त। रोकना भाई, रोकना, ऊपर दिखाना है। ये अरविंद कह रहे हैं सर 9 क्वेश्चन में 1200 तो टाइम वर्कर्स में आ रहा है ना, तो उसको तो लेंगे नहीं बेटा, उसने मना नहीं किया। मैंने क्या बताया, अगर कहीं पर ओनली शब्द लिखा मिलेगा, केवल, अगर केवल शब्द लिखा मिलेगा तब नहीं लेना, वरना तो दोनों ही लेने पड़ेंगे मेरे भाई। अगर केवल बोलता केवल, तब आपको ये लेना होता, ये वाला। अगर केवल शब्द नहीं दिया है लिखा हुआ, तो बेटा इसमें जो भी आ रहा है ना, इसमें जो भी आ रहा है, अब चाहे वो इसमें आ रहा सही, चाहे इसमें आ रहा सही, सब लेने हैं, वो सब लेने हैं। इसी वजह से स्पष्ट रूप से बताया था, एक्स्ट्रा लिखकर भी। सर्जन, सर्जन होता है बेटा जो डॉक्टर होते हैं ऑपरेशन करने वाले। स्केल्पल होता है उनके पास एक ब्लेड टाइप में कर, जिससे वो ऑपरेशन करते हैं, उनका हथियार है। मूर्तिकार, मूर्तिकार होता है जो मूर्तियां बनाता है, पत्थर की मूर्ति, मूर्त बनाता है। उसका हथियार क्या होगा, तलवार होगी क्या उसके पास, नहीं, छेनी होती है, पत्थर को तोड़ तोड़ कर वो मूर्ति बनाता है, पत्थर को छांट छांट कर, है ना, छेनी। हल नहीं होगा, हल तो भैया किसान का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 फटाफट से देखो, फटाफट से देखो क्या कह रहा है भैया। 23, 30, 39 क्वेश्चन मार्क, 2 क्वेश्चन मार्क आपको दिए गए हैं, 2 क्वेश्चन मार्क आपको दिए गए हैं। आपको पहचान करनी है कि दोनों के स्थान पर क्या आने वाला है, दोनों के स्थान पर क्या आने वाला है, ये आपको बताना है। चलो जी फटाफट से बताओ, फटाफट से बताओ। ये कौन कह रहा है क्लियर दिखाई नहीं दे रहा, बेटा अगर अब भी क्लियर दिखाई ना दे रहा ना, तो फिर मामला खराब है, पहले ही बता रहा हूं। आंखों को चेक करवा लेना एक बार डॉक्टर से, ठीक है, क्या ठीक ठाक है या कभी मेडिकल में फिर प्रॉब्लम आए, ये भी जरूरी है। 6/6 लेते हैं वो आइज को। 23 से 30 की तरफ जाओगे तो बेटा यहां 7 प्लस हो रहे हैं, 30 से 39 की तरफ जाओगे तो 9 प्लस हो रहे हैं। आगे मैं यहां चेक करूंगा तो 78, 15 में से 8 गया, यहां 7 और यहां 8 में 17, या 7, 2 9, 2 11, 11 और 2 13, कुछ है 23 और 7, 23 और 7, फिर यहां पर भी निकालना है और यहां पर भी निकालना है, यहां पर भी निकालना है। 7 2 9 2 11, 11 2 13, 13 2 15, 15 2 17, ऐसे बात बन सकती है ना, सीरीज देखो तो, है ना। 7 2 9 2 11 2 13 2 15 2 17 सीरीज जाएगी, बिल्कुल शानदार।
तो 39 में 11 जोड़ोगे तो यहां पर कितना आएगा, 50 आएगा, और 50 में फिर 13 जोड़ोगे तो 63 आएगा, और 63 में 15 जोड़ूंगा तो 78 आ रहा है। 50 और 63, 50 और 63, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल शानदार होगा मेरे भाई, बहुत ही शानदार, बहुत ही गजब। नेक्स्ट पर आ जाओ, नेक्स्ट पर क्वेश्चन नंबर 15। बेटा ब्लड रिलेशन का मैंने 2 दिन कराया है, दूसरी टाइप वाला, आज है अगली टाइप वाला। ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, जहां आपको एक इक्वेशन टाइप में कर दे दी जाती है, जैसे यहां लिखा हुआ है ए हैज बी एंड सी एट द रेट डी और प्रतिशत ई। इस इक्वेशन, अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं बेटा, जो नए स्टूडेंट हैं वो एक बार देखेंगे, मैं आपको बताऊंगा। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, घबराने की जरूरत नहीं है। 1 मिनट कह रहा हूं मैं, इसको आप 30 सेकंड में कर पाओगे। 30 सेकंड में कैसे कर पाओगे, बस ध्यान से देख लेना एक बार। यहां प्रतिशत दिया गया है, चाहे तो आप शुरुआत से सॉल्व करो क्वेश्चन को, चाहे आप लास्ट से शुरुआत करो। मेरी आदत है क्वेश्चन को यहां लास्ट से शुरुआत करने की, है ना। यहां प्रतिशत लिखा हुआ है, एक्स वाई का पिता है, पहला वाला बंदा दूसरे का पिता है, तो ऐसे एरो बनाकर आप यहां पर पिता लिख दोगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। पिता के लिए आप चिन्ह लगाओगे प्लस, मेल के लिए प्लस, फीमेल के लिए माइनस। फिर एट द रेट दिया हुआ है, एट द रेट का अर्थ है पहला वाला दूसरे की पत्नी है, तो इसका अर्थ है ये जो सी है वो डी की पत्नी है, यहां पत्नी लिख देना, पत्नी, माइनस चिन्ह लगा देना। एंड का अर्थ क्या है, एंड का अर्थ है पहला वाला दूसरे की माता है, यहां बी जो है वो किसकी माता है, सी की माता, इस तरीके से ये माइनस हो जाएगा। और हैज का अर्थ क्या है, पहला वाला दूसरे का पति है, पहला वाला इंसान दूसरे का पति है, पति। चलो जी, किसके बारे में पूछा गया है, किसके बारे में पूछा गया, आपने तो पहले ही आंसर दे दिया। बे बादाम कौन दे रहा है ये आंसर, अरे बादाम नहीं भैया, दामाद होगा, है मतलब बादाम, दामाद को ही चेंज करके बादाम बना दिया। मुझे तो ऐसा लगा किसी दिन दूध में गिर के उसको खा जाओगे तुम, है ऐसा करोगे। चलो, डी का ए से क्या संबंध है, डी का ए से क्या संबंध है, डी कहां पर है, ये रहा। डी का ए से रिलेशन बताना है तो डी की पत्नी सी, पत्नी की माता सास होती है, और सास का पति कौन होता है, ससुर, सास का पति होता है ससुर। तो हम ससुर के क्या लगेंगे, क्योंकि रिलेशन तो डी का पूछा गया था, डी का ए से रिलेशन बताना था। तो भैया जब डी का ई से रिलेशन निकालोगे तो ये रिलेशन कुछ इस तरीके से ऐसे आएगा, इसकी ये पत्नी, पत्नी की बेटी, बेटी होती है, बेटी का जो पति होता है वो कौन होता है, दामाद होता है, दामाद, सन इन लॉ बोलते हैं, दामाद सन इन लॉ, सन इन लॉ दामाद। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी होगा, अति सुंदर, गजब बेटा गजब, बेहतरीन। नेक्स्ट, अच्छा ये तो इंग्लिश में लिखा हुआ है, सन डॉटर इन लॉ, सन इन लॉ, आपका ये आंसर आ रहा था, ठीक है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। मिरर इमेज, मिरर इमेज की कंडीशन मैंने आपको बताई, क्या बताई मिरर इमेज में, हमेशा हमेशा याद रखना लेफ्ट का राइट होता है और राइट का लेफ्ट होता है, हमेशा याद रखना। टॉप बॉटम पर कोई भी अंतर नहीं आने वाला, टॉप बॉटम पर कोई बदलाव नहीं होता है, और यही आपको आंसर देकर जाएगा कि जहां पर भी टॉप बॉटम में बदलाव होगा वो आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो बस ऑप्शन देखते हुए चले जाओ, B3 और ये 6, ये D, ये R, R का टॉप बॉटम चेंज कर दिया, R का टॉप बॉटम चेंज कर दिया, यहां B को B लिखा हुआ था, ये गलती पहली बात, ठीक है। फिर यहां B को B लिखा हुआ है, ये भी बिल्कुल गलत दिया हुआ है भाई, है ना, दिख रहा है गलत गलत सा, ठीक है। यहां चेक करोगे, यहां भी आपको B कुछ गलत सा ही नजर आ रहा है, B तो ये इस D में बदलाव आ जाएगा ना। यहां चेक करूंगा D3, 6, P, R और G, ऑप्शन नंबर D, ऑप्शन नंबर D। गलतियां ढूंढो, सही आंसर पर पहुंच जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 बेटा इंग्लिश वाले स्क्रीनशॉट ले लेना, हालांकि इंग्लिश में बता दूंगा मैं, टेंशन मत लो। ये लो, सभी लिली डेजी हैं, कुछ कुछ डेजी जो हैं वो गुलाब हैं, और सभी गुलाब जो हैं वो सूरजमुखी हैं, है ना।
तो जितनी भी ऑल लिली आर डेजी, ऑल लिली आर डेजी मतलब कि जितनी भी लिली हैं, कौन है वो? सारी की सारी लिली जो है वो कौन है? डेजी हैं, डेजी। ये रहा भैया डेजी वाला डायग्राम। फिर कह रहा है कुछ डेजी गुलाब हैं, डेजी का कुछ हिस्सा किसका है? रोजेज का है, रोज गुलाब। फिर कह रहा है सारे गुलाब सूरजमुखी हैं, सारे के सारे गुलाब जो हैं वो सनफ्लावर हैं, सूरजमुखी। काम खत्म, आंसर आ जाएगा तुरंत, तुरंत आंसर आएगा। फटाफट से देखो, क्या कुछ सूरजमुखी डेजी हैं? सूरजमुखी कौन सा था? ये रहा सूरजमुखी। क्या डेजी वाले को काट रहा है? जी बिल्कुल काट रहा है, इतना वाला हिस्सा, इतना वाला हिस्सा इसको बिल्कुल काट रहा है। आप कहोगे एकदम राइट है गुरुजी ये तो। फिर कह रहा है सभी लिली गुलाब हैं, क्या सारी लिली गुलाब के अंदर आ रही हैं, रोज के अंदर नहीं आ रही जी। आप कहोगे गुरुजी ये तो हो गया गलत। तो केवल और केवल एक निष्कर्ष अनुसरण करता है, ओनली फर्स्ट फॉलो, ओनली फर्स्ट फॉलो, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम राइट होगा, एकदम शानदार। मौज कर दी भाई, मौज कर दी, मजा आ गया। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 बेहतरीन क्वेश्चन, फटाफट से बताएंगे कि इसका सही जवाब क्या होने वाला है। इसको सीन 2 पर लगा दो। चलो भाई चेक करो जरा ध्यानपूर्वक, देखो कौन सा ऑप्शन सही होगा। वो कह रहा है उस पासे का चयन करें जिसे दी गई सीट को लाइनों पर मोड़कर बनाया जा सकता है। ये ओपन डाइस दिया गया है, जब आप इसको बंद करोगे तो 4 ऑप्शंस में से कौन कौन से को बना सकते हैं और कौन से को नहीं बनाया जा सकता। चेक करो फटाफट से, चेक करेंगे सभी लोग। सबसे पहले काम होता है अपोजिट निकालने का। बेटा ये ऊपर वाली फेस है तो इधर इधर बॉटम पर कौन सी होगी? यहां 6, तो आप लिखोगे 5 का अपोजिट 6, एक छोड़कर एक। 2 का अपोजिट यहां पर क्या आ जाएगा? 2 का अपोजिट 1 आ जाएगा। फिर यहां देखोगे 4 का अपोजिट क्या होने वाला है? 4 का अपोजिट 3, 4 का अपोजिट 3। अब जरा चेक करो, मैंने बताया था जो विपरीत हैं, जो विपरीत हैं, जो अपोजिट फेस पर हैं, वो कभी भी पास में नहीं होते। जो भैया दुश्मन है वो कभी पड़ोसी नहीं हो सकता। 3 2 6, 3 2 6, 3 2 6 भाई तीनों अलग अलग हैं तो बनाए जा सकता है। 1 2 5, 1 और 2 तो दुश्मन थे, इनमें लड़ाई बाज जाएगी आपस में अगर ये पास में बैठ गए तो। देखो 1 और 2 तो दुश्मन थे। 1 3 6, 1 3 6 बनाया जा सकता है। फिर कह रहा है 1 6 5, 1 6, 6 और 5 दुश्मन थे भाई, इनकी लड़ाई बाज जाएगी आपस में अगर ये पास में आ गए तो, है ना। तो हो गए 2 तो गलत। तो कौन कौन सा बचा? ए और सी की संभावना। ए और सी की संभावना बिल्कुल ऑप्शन में आपको दिया गया है, ओनली ए एंड सी, ओनली ए एंड सी। बिल्कुल गजब होगा, बिल्कुल शानदार। भागो भैया नेक्स्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर, इससे क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। सीटिंग अरेंजमेंट, सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन देखने को अवश्य मिलेगा मेरे भाई, मिलेगा। इंग्लिश वाले स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा, इंग्लिश वाले स्क्रीनशॉट ले लेना अगर आवश्यकता है तो। आ जाओ। ए बी सी डी ई एफ जी एच एक वर्गाकार मेज के चारों ओर, वर्गाकार है, स्क्वायर के आकार की टेबल है, स्क्वायर के आकार की टेबल है। क्वेश्चन कट तो नहीं रहा भाई, देखना जरा। चलो ठीक है। एक स्क्वायर के आकार की टेबल है, उनमें से और केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हैं, मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, तो स्क्वायर के आकार की टेबल है। आप कुछ इस तरीके से टेबल बना लोगे। वो कह रहा है कुछ तो मेज पर कोनों पर बैठे हैं और कुछ कोनों के ठीक केंद्र में बैठे हैं, मतलब कि कुछ तो ऐसे बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इस तरीके से बैठे हुए हैं। प्रीवियस ईयर उठाकर देखना, मैं कह रहा हूं प्रीवियस ईयर में किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन थे, किसी में 1 तो था ही था, 1 तो हर शिफ्ट में था ही था बेटा, 2 भी थे। सबसे पहली लाइन कहां से क्वेश्चन स्टार्ट होता है? यहां से, ई एफ के दाएं तीसरे स्थान पर है, जहां आपका मन करे वहां बिठा लो फिलहाल के लिए। ई एफ के दाएं तीसरे स्थान पर पहला, दूसरा, तीसरा,
ई आ जाएगा इस कोने पर, अच्छी बात है। ई और ए के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं, ई और ए के बीच में, ई और ए के बीच में 3, इधर से भी 3 और इधर से भी 3, दोनों तरफ से 3 आ जाएंगे, सामने आएगा उसके बिल्कुल। डी, डी ए के दाएं से दूसरे स्थान पर, ए का दायां, ए ये रहा, ए का दायां दूसरा कौन, डी, डी ए के दाएं दूसरा है। फिर कह रहा है बी जी के दाएं से तीसरे स्थान पर है, बी जो है जी के दाएं तीसरे स्थान पर है, जी का दायां तीसरा। तो अगर मैं जी को यहां बिठाऊं, पहला दूसरा तीसरा, जी को यहां बिठाऊं पहला दूसरा तीसरा नहीं हो सकता, जी को यहां बिठाऊंगा पहला दूसरा तीसरा नहीं हो सकता, फिक्स है। बी जो है जी के दाएं तीसरा, तो जी का फिक्स हो गया पहला दूसरा तीसरा, बी आएगा इधर की तरफ। फिर बोला था सी, सी एच के दाएं दूसरे स्थान पर है, एच का दायां दूसरा, एच ऊपर, एच का दायां दूसरा, सी इधर की तरफ, सी इधर की तरफ भाई, है ना। बिल्कुल शानदार, जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला है ऐसे ऐसे आप पॉइंट को नोट करते चले जाओ, बिठाते चले जाओ, एक सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होगा। पूछा क्या गया है, बी और ए के बीच में कौन है, बी और ए के बीच में बैठा हुआ है सी, सी बैठा हुआ है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट है, एकदम शानदार। चलो जी बढ़ते हैं आगे की तरफ। लास्ट क्वेश्चन आपका, इस कागज को जब आप ओपन करते हो तो ये कैसा दिखाई देगा बेटा, जब इस कागज को आप ओपन करोगे तो ये कैसा दिखाई देगा, कैसा दिखाई देगा, फटाफट से बताएंगे सभी लोग जल्दी से। फिर एक सरप्राइज भी है आपके लिए अभी, है ना, सरप्राइज भी है एक, क्या सरप्राइज है अभी दिखाऊंगा। फटाफट से पहले इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। अच्छा एक सेकंड रुकना भाई, एक सेकंड रुको, चलो एक सेकंड, हाँ एक शर्त तो हमने इसकी छोड़ दी भाई, एक शर्त तो हमने इसकी छोड़ दी, चलो कोई दिक्कत नहीं है, उससे परेशानी नहीं है। देखो मैं आपको बताता हूं, एक शर्त, हाँ ये लाइन आपने नहीं, हमने नहीं पढ़ी, इस लाइन को देखते हैं। उसने बोला था, उसने बोला था एफ, यहां से था क्वेश्चन स्टार्ट, तो यहां से था एफ किसी एक कोने पर बैठा है, जहां मन करे वहां बिठा दो, एफ को यहां बिठा दोगे, ई एफ के दाएं तीसरा है, एफ का दाएं तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, ई एफ के दाएं तीसरा है। फिर बोला था किसके बारे में, ई और ए के बीच में 3 लोग हैं, ई और ए के बीच में 3 लोग हैं, 3 इधर 3 इधर, ठीक है। फिर बोल रहा था डी ए के दाएं दूसरा है, डी ए के दाएं दूसरा, पहला दूसरा, डी इधर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई परेशानी नहीं आने वाली। बी जी के दाएं तीसरा है, जी का दायां तीसरा यही हो सकता है, जी का दायां पहला दूसरा तीसरा, बी यहां पर आएगा। और लास्ट लाइन थी सी एच के दाएं से दूसरे स्थान पर है, सी जो है एच के दाएं, एच के दाएं दूसरा। आंसर में बदलाव नहीं है कुछ भी, है ना, वो ये लाइन मिस हो गई थी, इसको भी कर लेंगे, कोई परेशानी नहीं है। आंसर तो सी ही आने वाला है। किस किस के बीच में, ए और बी के बीच में कौन बैठा है, ए और बी के बीच में सी बैठा है भैया, सी। भागो नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, जब आप इस कागज को ओपन करते हो तो ये किस की तरह आपको नजर आने वाला है, किस ऑप्शन की तरह आपको नजर आने वाला है। इसको ऊपर की तरफ ओपन करोगे तो ये वाला जो कट है बेटा यहां पर आएगा, ये नीचे वाला सर्कल वाला कट इधर जाएगा कोने पर। बीच में जो रोम्बस है इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, एज इट इज आएगा, एक सर्कल नीचे की तरफ, एक सर्कल ऊपर की तरफ। अब इसको इधर ओपन करोगे तो 2 सर्कल ये यहां पर इधर की तरफ रोम्बस आएगा, 2 सर्कल यहां पर बीच में रोम्बस आएगा, ये वाला कट यहां पर जाएगा, ये ट्राइंगल वाला कट यहां पर जाएगा और सर्कल वाला कट इस कोने पर जाएगा। चेक कर लो भैया इसके जैसा ऑप्शन, 4 सर्कल ऊपर 4 नीचे, यानी कि बीच में 8 आएंगे एक ही लाइन में, 1 2 3 4 5 6 7 8, बिल्कुल ठीक ठाक है। ट्राइंगल कोने पर कट आ रहा है, बिल्कुल शानदार नजर आ रहा है, बिल्कुल शानदार। इसमें गड़बड़ कर दी, ये क्यों आ गए बीच में, और इधर देखो बिल्कुल गलत दिया है, बिल्कुल गलत, यहां बीच में सर्कल ही नहीं दिए, बिल्कुल गलत। ठीक है, बहुत शानदार। तो भैया आज की पुड़िया क्या है देख लो जरा, आज रात की पुड़िया है ना, सोने से पहले ये आपकी तबीयत को सुधारती रहेगी धीरे धीरे। ठीक है,
ये तबीयत को सुधारती रहेगी। अगर किसी के थोड़े से भी खांसी जुकाम हो रहे होंगे ना, उसको भी ठीक कर देगी। रात को सोने से पहले ले लेना भैया इसको, रात को सोने से पहले इस पुड़िया को ले लेना और कमेंट बॉक्स में आंसर दे देना इस पुड़िया का सभी लोग, ठीक है। कमेंट बॉक्स में सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। और बहुत शानदार बेटा, बहुत शानदार, बहुत अच्छा। सभी का स्कोर भी काफी अच्छा नजर आ रहा है, 18 19 18 19। ऐसे ही मेहनत करते रहो बेटा, 20 में से 20 भी आएंगे, 20 में से 20 आएंगे। जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया है फटाफट से लाइक कर देना क्लास को। और भैया रात को सोने से पहले भैया इस पुड़िया को जरूर ले लेना, ये जरूरी है, स्क्रीनशॉट ले लो, ये पुड़िया भी जरूरी रहेगी। अब डेली एक क्वेश्चन ऐसा आपको मिलेगा होमवर्क के रूप में, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे बेटा कल 11 बजे, कल 11 बजे दिन में आपका वर्कशीट सॉल्यूशन होगा। 11 बजे सुबह, संडे है तो आपका वर्कशीट सॉल्यूशन कराऊंगा। वर्कशीट सॉल्यूशन आपका होगा, जो वर्कशीट आपको दी जाती है, जो वर्कशीट आपको दी जाती है उसका सॉल्यूशन कराया जाएगा। 10 क्वेश्चन के हिसाब से डेली मिलते हैं, और किसी में बेटा ज्यादा भी है, किसी में कम भी है। तो उनका जो सॉल्यूशन है वो आपको कल की क्लास में मिलेगा 11 बजे, ठीक है दोस्तों। सभी को मेरी तरफ से बेटा प्यार भरा नमस्कार है। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।